हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे सबसे मेन बात यार। तो हमारे बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड के साथ हम सीयूटी कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम जानते हैं कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, एसआर चाहिए, हिंदू हंसराज जो भी चाहिए आपको, उसके लिए सीयूटी मेन है बोर्ड से भी ज़्यादा। लेकिन बोर्ड भी मायने रखते हैं। अगर आपको एमबीए करना है बहुत आपके मार्क्स मैटर करेंगे। सो मैं आपकी बात करूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई अच्छा ढंग का कॉलेज चाहिए टॉप लेवल का, तो आपको सीयूटी बहुत मेन रखता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी मैनेज करें सीयूटी को बोर्ड्स के साथ। तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि यार आप समझो यार, आपको अपने दुश्मन को इमेजिन कर रहे हैं, वो आपसे आगे तो नहीं। आप हमेशा इमेजिन करके चलो करो कि आप अपने दुश्मन से 10 कदम आगे हो। ये हमेशा इमेजिन करना है आपने कि आपको जो आपका दोस्त पड़ रहा है, दुश्मनी मान लो यार, जो मर्जी मानना है मान लो, आपको उससे आगे चलना है। तो यार हम बात करेंगे कैसे मैनेज करना है सीयूटी को अपने बोर्ड्स के साथ। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आपका जो भी एग्जाम चल रहा है, जैसे भी मैं आपको पहली बात तो सीयूटी में जो इंग्लिश एग्जाम आना है उसके बारे में बताता हूँ। इंग्लिश यार इतनी मैंडेटरी है, इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ना, एक दिन भी स्किप मत करना इंग्लिश का। इंग्लिश डेली होनी चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। मैं आपको कह सकता हूँ कि ना, इंग्लिश का एग्जाम सीयूटी अभी 1.5-2 महीने पड़े आराम से। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं अपनी जो बताऊँ आपको, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी इस चीज़ में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ होती है जो बचपन से हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कहीं से भी आते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को एक भी नहीं आता था वर्ड मीनिंग। 1 या 2 मुश्किल से आते हो गए यार, मतलब मैक्सिमम मेरे को आते नहीं थे। और उसमें सीयूटी में इंग्लिश के पेपर में 10 ऑप्शन मिलते हैं, मैंने 10 की 10 छोड़ दी सिर्फ वर्ड मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम, क्योंकि यार ये चीज़ बहुत वास्ट है, अपनी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो मैं अभी से कह रहा हूँ, अभी से आपको क्या करना है, मार्केट जाओ, 1 या 2 क्वेश्चन बैंक खरीद के लाओ। अरिहंत का ले लो, ओसवाल को ले लो, एग्जाम आइडिया जो सा मिलता है यार, मैं तो कह रहा हूँ 2 एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बैंक तो आपको अभी लेने हैं। अभी जाओ मार्केट में और खरीद के आओ। उसमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको ऑलरेडी दिया होगा, उसमें कीवर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम और जंबल वर्ड्स, पैराफ्रेज, इन सब की प्रैक्टिस हुई हो। साथ ही साथ उसके अंदर ईडियम्स और फ्रेजेस भी हो गए। आपकी जो भी फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना यार। मैं सही कह रहा हूँ, इस इंग्लिश का एग्जाम ऐसा होता है जिसमें बच्चा फंस जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वोकैबुलरी वगैरह, ये सच कह रहा हूँ इतनी वास्ट है, कहीं से भी आ सकते हैं। मेरे टाइम में तो एक भी मेरे को नहीं दिखा जो मैंने करा हुआ था, सब ऐसे लगे थे मैं किसी को जानते नहीं था, किसी वर्ड को भी। तो मैं सही कह रहा हूँ, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इंग्लिश की डेली। इंग्लिश को आपको डेली 1 आवर देना है, जब तक इंग्लिश का एग्जाम नहीं आता सीयूटी का। चाहे आपका अकाउंटेंसी का पेपर चल रहा है, मैथ्स का कुछ भी चल रहा है, आपको इंग्लिश को तो नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। इंग्लिश डेली करना है, मतलब 1 आवर डेली देना है आपको। क्वेश्चन बैंक सारे सॉल्व करने जितने भी हैं आपके पास, डेली 1 आवर दो उसको। फिर इसके बाद क्या इसकी मैं प्लानिंग क्या कह रहा हूँ आपको, जब आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, आपके पास सैम्पल पेपर करने का बहुत अच्छा टाइम होगा, आपको सैम्पल पेपर करने का टाइम मिल जाएगा उस टाइम पे। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी से क्वेश्चन बैंक कर लो सभी के। अब बात होती है दूसरे सब्जेक्ट की। अब दूसरे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अब जितने बच्चे हैं इन सबको कब करना है, जैसे कि मेरा अगले नेक्स्ट वीक अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। हमने कैसे करना है, अकाउंटेंसी एग्ज़ाम आ गया, अब जैसे जैसे चैप्टर वाइज जो भी कर रहा हूँ, चैप्टर करा एक, फिर मैंने सीयूटी के क्वेश्चन बैंक परचेज कर लिया मार्केट से, उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से ही आता है। थोड़ी बहुत एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। और अकाउंटेंसी का जैसे हो गया, अकाउंटेंसी जैसे पेपर खत्म हुआ, सीयूटी की प्रिपरेशन भी खत्म उसी के साथ। फिर आपको लास्ट में एंड में जाके छेड़ना है, जब सीयूटी का, जब आपके बोर्ड्स की एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपको छेड़नी चाहिए। अब बिजनेस स्टडीज़ का है, बिजनेस स्टडीज़ का सेम करना है आपको। उसका क्वेश्चन बैंक लिया आपने मार्केट से, फिर उसको सोल्व करना शुरू कर दिया, उसके एमसीक्यूज वगैरह प्रिपरेशन करना, तो आप ये कर लेना। ये सच कह रहा हूँ, आपकी सीयूटी के साथ साथ तैयारी हो रही है, बोर्ड्स के साथ, बोर्ड्स भी चल रहे हैं, साथ में सीयूटी की भी तैयारी हो रही है। एमसीक्यूज सोल्व कर रहे हो, जैसे पैटर्न में आने एक सीयूटी के। और लास्ट ईयर का भी एक बार पैटर्न देख लेना सीयूटी का कैसे आया था लास्ट ईयर में। यार जो और अकाउंटेंसी है या मैथमेटिक्स है, इनकी कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, टाइम मैनेज इसमें करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे टाइम में सच बता रहा हूँ, बच्चों को 5 से 10 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे टाइम में अकाउंटेंसी में और मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आपको लगेगा कि बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा यार। सच कह रहा हूँ, इसकी स्पीड अभी से परचेज कर दो कोई क्वेश्चन बैंक, इस सैम्पल पेपर, उसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो, इससे टाइम मैनेजमेंट होगा। आप लगाओ टाइमर में, 45 मिनट्स का एग्जाम होता है, जहाँ तक मेरे को पता है, अपना भी इतना ही हुआ था 45 मिनट्स। इसमें 10 ऑप्शन आती है, उसी हिसाब से उसी पैटर्न के साथ करो। 10 ऑप्शन आपको छोड़नी है, मतलब छोड़नी है, वैसे ही करना है जैसे एग्जाम में बैठे हो। आपके इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा, टाइम की बचत होगी। तो अकाउंटेंसी ऐसे करना प्रैक्टिकल। और बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात करूँ, भाई ये दोनों लप्पू सब्जेक्ट है, सच कह रहा हूँ, इतनी ईजिली हो जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ 45 मिनट्स मिलेगा, आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। आपको पता होता है कि अगर आपने जो बोर्ड्स के लिए थ्योरी पढ़ी हुई है बुक्स में से, उतनी इनफ होती है यार। फिर आपको बुक रीडिंग करी हुई आपने, फिर आप जब सोल्व करने जाओगे एमसीक्यू, ऐसे चुटकियों में इसके
टिक मार्क हो जाता है, टाइम पता भी नहीं चलता है इन थ्योरी सब्जेक्ट में। मेन है अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, जितनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और साथ साथ इंग्लिश में। इंग्लिश भी ईजी है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बच्चा वोकैबलरी में हमेशा फंसता है। वोकैबलरी की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, बाद में पछताओगे, सही करो। जैसे मैंने पछताया था, लेकिन फिर भी मेरा निकल चुका था क्योंकि 10 ऑप्शन थी मेरे पास। पर आप ये 10 ऑप्शन मान के मत चलना, ये मुश्किल मान के चला करो, मुश्किल की प्रिपरेशन करो। मैं यही कहूँगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बेस्ट विल हैपन टू यू, बस यही है इसका मंत्र। और हाँ, लास्ट बात ही है, आपने अच्छी तरह से मान के चलो, आपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर चुके हो, अकाउंटेंसी बिजनेस जितनी भी सब्जेक्ट हैं उसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर चुके हो। और सीयूटी पे तो फिर बिल्कुल डरना ही नहीं यार, सीयूटी तो हलवा है सच्ची में, एक बच्चा ही तो है बोर्ड्स का, और कुछ नहीं है। अगर आपके बोर्ड्स अच्छे हैं तो सीयूटी तो आराम से निकल जाएगा चुटकियों में। बस इंग्लिश में अपना मेन ध्यान रख लेना प्लीज़ यार, प्लीज़, क्योंकि इंग्लिश में वो लिटरेचर तो आने नहीं वाली, सब कुछ बाहर से आने वाला है, ग्रामर आपके देखने जाने, वो कैब, ये सब कुछ देखा जाना है आपका। तो इस पे मेन फोकस जो है कर लेना। तो आई होप आपको कुछ समझ आएगा, इंप्लीमेंट करोगे इन चीज़ों को, परचेज़ करोगे मार्केट में, देरी मत करना, अभी के अभी जाओ परचेज़ करो या ऑर्डर करो, जो भी करना है करो, परचेज़ कर लेना भाई, प्रैक्टिस बहुत मेन है। तो अगर आपको और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको और कोई वीडियो चाहिए तो बता देना, या आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आईडी येरी। तो इसी के साथ मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।